हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप अपना सोलमेट अभी तक क्यों नहीं चुन पा रहे, क्यों नहीं आपका सोलमेट आप तक आ रहा है, या आता भी है तो क्यों आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाता। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए मैं एक मास्टर कार्ड लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेजर अरकाना से, जो कि है द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आ जाने का मतलब है कि आपका कनेक्शन में एफर्ट्स आप सामने वाले से बहुत एक्सपेक्ट करते हो, साथ ही साथ आप भी ऐसे पर्सन हो एक्वेरियस कि आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो आप जिस भी रिश्ते में होते हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले आपके लिए है क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो इस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर। और अगर नहीं हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जो कि ईगो इश्यूज आ जाते हैं। तो सामने वाले में बहुत ईगो होता है, या आप में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ईगो देखा जाता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले हमने सारे कार्ड यहाँ ले लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो वही कह लो, जब किसी का कोई रिलेशनशिप होता है कहते हैं ना मिला जुला सा, तो वैसा है। बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो अगर फीमेल्स आप देख रहे हो क्यूरियस, साफ साफ मैं बता दूं, जो आप हो, आप खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हो और इस कनेक्शन में आप वही करना सीखते भी हो। ठीक है, आप किसी के साथ भी हो, आप सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है या तो आप सीख रहे हो, अभी किसी कनेक्शन में थे या कनेक्शन से बाहर आए हो, तो उस कनेक्शन ने आपको यही सिखाया कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, खुद से प्यार कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपको लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, पहले फीमेल्स की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप खुद को हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हो, और आपका जो भी कनेक्शन होता है ना, वो मान लेते हैं कि कोई कनेक्शन ऐसा होता है जो आपको छोड़ कर जाता है, आपको बहुत पेन देकर जाता है, लेकिन सच बताओ तो वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है जो ज़रूरी होता है आपकी मैरिज लाइफ के लिए। क्योंकि अगर शादी से पहले आप कुछ ऐसे कनेक्शंस देख लेते हो जिसमें आपका दिल टूट जाता है, आपको पेन मिलता है, तो आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह के मैरिड लाइफ में हो, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होते दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स उसमें हो सकती हैं, पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप खुद से भी प्यार करते हो, अपनी फैमिली को भी बेहतर से संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। जिनका डाइवोर्स हुआ है, जो आज सिंगल हैं, आप भी काफ़ी हद तक खुद पर ध्यान देना। ठीक है, काफ़ी सिडक्टिव बनना। ठीक है, ऐसा ऐसा पर्सन बनना जिसको जिसको पाने के लिए हर एक लोग लाइन लगाएं कि ऐसा ऐसा पर्सन तो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, वैसा बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको भी अप्रोच करते हुए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, पर फिर भी मुझे यहाँ पे एक जैसे होता नहीं है कि एक बैड एक्सपीरियंस, उसकी छाप जैसे होता नहीं है कि आपके दिल में बस जाती है, अंदर रह जाती है। वो डर बन जाती है, या फिर कुछ और नेगेटिव ट्रॉमा में तब्दील हो जाती है, जो आप कैरी करते हो, पर वक्त के साथ साथ वो हील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि लोगों की कमी नहीं है आपको, बट आपको एक सच्चा इंसान चाहिए जो आपकी कद्र करे यहाँ पर। ठीक है, पर आपको ये समझना होगा कि उससे पहले आपको खुद की कद्र करनी होगी, तब वो इंसान आपकी कद्र करना शुरू करेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपको वो कनेक्शन आपका अच्छा नहीं रहता, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या अभी अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो तो क्यों क्यों दिक्कतें आ रही, क्या रीज़न है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे है लोन वुल्फ। ठीक है, आप यहाँ आइसोलेटेड का भी कार्ड देखिए। यू आर रियली अ लोनर और यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। तो हो सकता है कि आपने किसी को बहुत कहते हैं दिल से चाहा, एकदम डीपली लव करना तो आपने किया, बट सामने वाले ने आपको हर्ट किया। अब आपको प्यार पे से विश्वास उठ जाना या दोबारा प्यार करने में दिक्कत आती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं होता
ठीक है। अगर आप मेल भी हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फीमेल हैं वो सब कुछ करती हैं आपके लिए, फिर भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी सी रह जाना। मतलब आपका पार्टनर जो है, मतलब मेल्स अगर आप देखो तो आपकी पार्टनर जो है फीमेल, वो आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, सब कुछ। फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपका जो है ना स्टैंडर्ड वो मैच नहीं कर पाती। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कहीं कोई ना कोई कमी रह गई। ठीक है। और आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन की तरफ जा भी सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें चेज़ भी कर सकते हैं। चेज़ करने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो आपका पर्सन हो सकता है बहुत ट्रॉमा काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, मतलब तो लाइफ में बहुत ट्रॉमा देखे होंगे, पास कनेक्शन अच्छा नहीं रहा होगा, ये भी चांसेस हो सकते हैं। पर आपका कनेक्शन क्यों नहीं वर्क कर रहा, उसके भी यही रीजंस होंगे, क्योंकि आपको हो सकता है अकेला रहना, या आपको भी दूसरे पे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है। फ्लर्ट करना एक डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी को अपनी लाइफ में लेके आना और फिर फुल्ली ट्रस्ट करना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सीकिंग परफेक्शन, अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, जब आप परफेक्शन के पीछे पड़ जाते हो ना, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी ख़राब होती है, क्योंकि सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी आपको मिलेगी। पर आप अगर किसी परफेक्शन के पीछे जाओगे, या आप खुद एकदम परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो और नहीं बन पा रहे हो, तो या तो आपको खुद से ही अपने से ही फील होगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने को ही क्रिटिसाइज़ करते रहोगे ऑल द टाइम कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मैं सही नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा करना, वहाँ पे मुझे ऐसा करना है। ठीक है। बेटर है। और किसी परफेक्ट मतलब अपने पार्टनर को परफेक्शन मतलब परफेक्शनिस्ट बनाने पे तुले हुए कि इसको तो परफेक्ट बना के रहेंगे, परफेक्ट बना के रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आप उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने आप को सही से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भी खुद को अपग्रेड करना पड़ता है टाइम के साथ साथ। ठीक है। आप वो नहीं करो, आप अपने पार्टनर को कराने पे लगे हुए हो, और आपका पार्टनर आपसे भागेगा, दूर जाएगा, क्योंकि उसको भी चेंज नहीं पसंद है, उसको लगता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, या आप या आपका पार्टनर, अगर ऐसा है कुछ भी जो कि आप दोनों करते हो, ठीक है यार बाद में कर लेंगे, हो गया, ठीक है। और कभी कभी यही सब चीज़ें हो जाती है कि इंसान एक दूसरे पे गिव अप भी करने लग जाता है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। और आप तो यहाँ परफेक्ट बनाने पे तुले हो, ठीक है, वही होता नहीं होता, यहाँ पे पूरी तरीके से कोई परफेक्ट नहीं बन सकता। एडिक्शन, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विद समवन और स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन और गेट हेल्प। ठीक है। तो हो सकता है आप किसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, जब कोई पर्सन मिलता है आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो पूरी तरीके से। ठीक है। तो ये सब भी कारण बनता है कि आपका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा आप पे हावी हो जाता है कि जब वो पर्सन आपको नहीं मिलता तो आपको उस तरह का पेन सहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि खुद से प्यार करना है, ना कि आप किसी से इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ। ठीक है। नो गुड वन, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू। और ये फिर मान लेना कि मेरे लिए तो शायद कोई बना ही नहीं है। ठीक है। एक बैड एक्सपीरियंस से इतना नेगेटिव हो जाना भी आपके लिए कहीं कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक, आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मिल नहीं सकता है, कोई मेरे लिए बना नहीं है। पर अगर कोई एक बैड एक्सपीरियंस हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेसन लिया, आगे बढ़ा। ऑब्सेस नहीं होना किसी से। ठीक है। एकदम फ्लो के साथ जाना है। ठीक, या तो एकदम पकड़ लोगे किसी को, या तो फिर एकदम सबको ही छोड़ दोगे, ये सही नहीं, एक्सट्रीमली कुछ नहीं करना आपको। अनट्रू स्टोरीज, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरी एंड सी द गुड थिंग्स हैपन टू यू। तो प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है, जब आपको आपके साथ कोई बुरा हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा मेरी लाइफ में, और खुद को या तो बुरा बोलने लग जाते हो या अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हो, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि आप वही चीज़ें वैसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। पेंट अप एंगर, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम योर पास्ट एंड मेक यू रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर। कभी कभी क्या होता है ना, आपके अंदर जो किसी ने कुछ किया, बोला, और फिर क्या हुआ, आपके अंदर वो गुस्सा बन के रह गया, आपने उसको उस समय पे जवाब नहीं दिया, उसको उस समय पे आपने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गुस्सा है आपका अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, बढ़ता चला जाता है। फिर ये किसी तरीके से बाहर निकलता है किसी और पे, या पास्ट का गुस्सा किसी ऐसे पर्सन पे आपका बाहर आ रहा है जो अभी फ्यूचर में आप जिसके साथ डील कर रहे हो। ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में हो जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कोशिश करिए इन चीज़ों को ठीक करने की। ना ही एकदम अकेला हो जाना है, ना ही किसी परफेक्ट पर्सन को आप ढूंढ रहे हो, नहीं, ना ही अपने कनेक्शन में प्रोक्रेस्टिनेट करके लेकर आना है, ठीक है बाद में कर लेंगे, या ठीक है हो जाएगा। किसी से ऑब्सेस भी नहीं होना है आपको, और किसी तरह के एडिक्शंस में भी नहीं जाना है। नहीं तो आप एडिक्ट हो के भी किसी चीज़ से, जैसे आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कुछ भी आप कह सकते हो, और भी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से भी आप क्या करोगे, अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हो। और ये सोचना मेरे लिए तो कुछ कोई बना ही नहीं है, कोई अच्छा बना नहीं है, या अपने आप को बार बार नेगेटिव बातें बोलना, ठीक है, कि लगता मुझ में ही कोई कमी है, ठीक है, ये भी सही नहीं है।
ओके, तो ये सब चीज़ें करके क्या करते हो, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, और फिर आप उस तरह का कनेक्शन भी नहीं अपना पाते या आप नहीं अट्रैक्ट कर पाते। आपको अपने आप को पहले सही करना होगा क्यूरियस, ठीक है? कुछ चीज़ों को सही करना होगा अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप एक सही कनेक्शन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।